हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है एंड आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आपको हीलिंग पर्पस से रिलेटेड डिस्कशन दिया जाता है 9 to 10 PM। कल नहीं ऑन हो पाया बिकॉज़ आई वॉज़ बिज़ी, सो दैट्स वाई मैंने ऑन नहीं कर पाई। मेरे को अब याद आ रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि ऑन करना था, बट दैट्स ओके। एक टाइम ब्रेक हो गया तो दैट्स ओके। कुड भी पॉसिबल था कि ये चैनलिंग ही आपके पास ना आती बिकॉज़ कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है इस टाइम पर कि मैं शायद अपलोड ना कर पाऊँ या फिर चीज़ें नॉर्मलाइज ना कर पाऊँ, तो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। सो दैट्स वाई इम्पॉसिबल टाइप था, बट आई वॉज कि नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है आपका हीलिंग पर्पस से एंड दूसरा चैनल है आपका हीलिंग पर्पस से। वहाँ पर आपको टेक्निक्स मिल जाते हैं हीलिंग के, और कोई ऑब्स्टिकल आ रहा हो आपके लाइफ में उससे रिलेटेड। आप अगर दोनों को ज्वाइन करते हैं, फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाती। और मैं आप लोगों की रीडिंग भी नहीं करती हूँ बिकॉज़ आई टेक ऑफलाइन सेशंस, मैं ऑनलाइन सेशंस नहीं करती हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग टेंशन ना लें, जर्नी इज़ वेरी स्मूथ जब तक आप अपने पर फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। लेट गो करना सीखो बिकॉज़ लेट गो आपको करना होगा, दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें लेट गो कर दिया तो, ठीक है। लेट गो करना मीन्स कि आप अपने आप पर फोकस्ड रहो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने जो ज़रूरी काम है उन पर ध्यान दो, डीएम को छोड़कर इस टाइम पर, उसे लेट गो कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आराम से बैठे हुए हो और आप डीएम को याद कर रहे हो बट यू आर सेइंग कि मैंने तो लेट गो किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेट गो या सरेंडर तभी कहते हैं जब आप बिल्कुल डीएम को दिमाग से निकाल चुके होते हो और ख़ुद पर फोकस्ड होते हो। ये कमेंट आया था, दैट्स व्हाई आई क्लियर दैट। ओके, सो जो चैनलिंग आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि डीएफ्स जो हैं वो बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं 3D यूनियन में, फ़िज़िकल यूनियन में डीएम के साथ में। और ये हो क्यों रहा है, रीज़न इज़ के डीएम जो हैं वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। इविल आई बहुत ज़्यादा, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा काम प्ले कर रहा है यहाँ पर कि आपका ऑब्स्टिकल नहीं हो, सॉरी, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, ऑब्स्टिकल्स आए जा रहे हैं। कुड बी पॉसिबल डीएम की फैमिली ही ब्लैक मैजिक कर रही हो, थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर रही हो, आपकी फैमिली ब्लैक मैजिक कर रही हो, सो दैट आप उस पर्सन से ना मिल पाएँ, आप उस पर्सन के साथ ना रह पाएँ, आप उस पर्सन के साथ ना रहें जिससे आप प्यार करते हैं या जोड़ी बनी हुई है। और ऐसे जो भी लोग हैं वो आपके कार्मिक ही हैं, वो आपके कोई सगे नहीं हैं। सगे इन द सेंस कुड बी पॉसिबल आपका बिल्कुल सगा पर्सन हो लेकिन वो कार्मिक हो, तो सगे उस सेंस में मैं बोल रही हूँ आपको। और आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही होंगी कि टावर मूवमेंट्स आजकल आपकी लाइफ में चल रहे होंगे। अब टावर मूवमेंट्स भी कैसे हो सकते हैं कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, टावर मूवमेंट की एनर्जी है। कुछ चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, आसपास डेथ्स दिख रहे हैं और न्यूज़ेस भी आपको मिल सकते हैं कि इसकी डेथ, उसकी डेथ। एंड आपको मैंने कल भी बोला था थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप लोग, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो। ब्लैक मैजिक का तोड़ यही है कि आप एक तो ब्लैक मैजिक पर इतना विश्वास ना करो, वाइट मैजिक से डील करो। वाइट मैजिक इज़ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल जो भी उपाय करते हो, उपाय इन द सेंस कि किसी को हार्म ना करे। लाइक एक मैंने आपको कल जो दूसरे चैनल पर बताया था सॉल्ट बाथ, ठीक है, उस उपाय को करने से किसी और को हार्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, वो वाइट मैजिक का पार्ट है, क्योंकि अगर किसी को हार्म होता है तब वो ब्लैक मैजिक का पार्ट बनता है। और जो उस चीज़ से या उस क्रिया से, उस प्रोसेस से किसी को हार्म नहीं हो रहा है, सिर्फ बेनिफिट है, तो इसका मतलब वो वाइट मैजिक के अंदर आता है, ठीक है। तो
आप जो है वाइट मैजिक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक आप सोचिएगा भी मत, ढूंढिएगा भी मत, और अपने आसपास जो भी है ठीक है, नज़र अपनी उतारते रहा करो। जिसने किया है उसके ऊपर वो वापस चला जाएगा, एक टाइम के बाद में कट हो जाएगा वो ब्लैक मैजिक। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जहर को जहर ही काटता है। जहर इन द सेंस वो ब्लैक मैजिक है। इधर आप वाइट मैजिक फॉलो कर रहे हो तो खुद ब खुद काट देगा एक दूसरे को। क्योंकि जब नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी भारी होगी तब वो एकदम से आपके हक में आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा। हम जैसे बात कर रहे हैं कि डीएम थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो हैं लेकिन उन्हें अपनी डीएफ ही याद आ रहे हैं, अपने डीएफ को ही मिस कर रहे हैं। लव एनर्जी जो है डीएफ के लिए ही है, और वो इस एनर्जी में होते हुए भी परेशान होकर रह रहे हैं। फीलिंग उन्हें अच्छी नहीं आ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यूनियन बहुत दूर है या यूनियन नहीं हो सकता, या फिर कोई इश्यूज़ ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसा नहीं है, डीएम भी इमोशनली डील कर रहे हैं इस टाइम पर, और जब तक वो अपने आप को इमोशनली हील नहीं कर लेते तो उनकी लाइफ में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स आपको रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, मिरर होते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अपने आप को लो वाइब्रेशंस में मत लेकर जाओ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि चक्रास जो हैं वो सभी फोकस में है, तो चक्रास पर वर्क करो। एंड यू हैव टू लाइक रूट चक्रा पर, हार्ट चक्रा पर, थ्रोट चक्रा, एंड अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन पर बहुत फोकस्ड रहो सो दैट आप हील फील करो। ग्राउंडिंग करते रहो, इट विल बी गुड। कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो एक बारी को चल जाएगा, रेस्ट करो थोड़ा बहुत, इट विल बी ओके फॉर यू। ठीक है, तो ज़्यादा इतना मतलब हबड़ा दबड़ी में मत रहो कि आपकी हेल्थ पर अफेक्ट हो, बिकॉज़ हेल्थ सभी की इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। एंड एक लेवल पर हमें एक एहसास हो ही जाता है कि चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, खुद को थोड़ा ठीक रखना चाहिए, अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा बढ़ाओ इस टाइम डीएम से, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो बाकी आपको पता ही है चक्रास के सिम्टम्स, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप जानते हैं। एंड एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।